मायोकार्डाइटिस बेटे, मायोकार्डियम मैंने आपको बताया था ना कि हार्ट को बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आइटस होता है ना, आइटिस, ये वर्ड हमेशा इन्फ्लेमेशन के लिए यूज होता है। मतलब किसी भी चीज के पीछे आइटस लगा होगा ना, जैसे कि हेपेटाइटस, ठीक है। मतलब हेपेटाइटिस, हेपा जो वर्ड है वो हम लीवर के लिए यूज करते हैं, टाइटस लगा है मतलब इन्फ्लेमेशन, लीवर की इन्फ्लेमेशन हो गई। ऐसे ही मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, मायोकार्ड का मतलब हार्ट, आइटस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो जो हार्ट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है कि अगर आपको कहीं से कोई इन्फेक्शन मिल रही है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो आपकी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देती है, उसको बचाने की कोशिश करती है, हमारी बॉडी उससे फाइट करने की कोशिश करती है। जैसे कि अगर आप एक स्क्रैच डाल लोगे हाथ के ऊपर, तो थोड़ी देर में वहां पे लाल निशान आ जाएगा ना, उसके आसपास आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, कई बार उसके आसपास पानी भी भर जाता है, रेडनेस हो जाती है, होता है ना ये। हाँ जी। तो ये क्यों होता है? ये बॉडी का रिस्पॉन्स है कि एक आपने किसी चीज से स्क्रैच मारा, उससे जर्म्स आपकी बॉडी में जाने लगे और आपकी बॉडी ने उससे फाइट बैक किया। तो सिमिलरली जब हमारी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन हो जाएगी, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गई, तो क्या होगा, वो वायरल इन्फेक्शन जो है वो हमारे हार्ट पे पहुंच गई, तो हमारे हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बट वो इन्फ्लेमेशन हमारे हार्ट को भी डैमेज करती है, ठीक है। तो उस केस में हमारी जो हार्ट की एबिलिटी है वो कम हो जाती है। उसके बाद पेरिकार्डाइटिस। अब पेरी मतलब, पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, ठीक है, पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, कार्ड का मतलब होता है हार्ट, आइटस मतलब जो चीज हार्ट को सराउंड कर रही है उसकी इन्फ्लेमेशन। हार्ट को एक लेयर सराउंड करता है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। तो जब पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। अब वो काफी सारे उसके रीजंस है जिनकी वजह से पेरिकार्डाइटिस होता है। एक है वायरल इन्फेक्शंस, एक है किडनी फेलियर। जब हमारी किडनीज फेल हो जाती हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल बॉडी से नहीं निकल पाता, तो हमारे और ऑर्गन्स भी अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। या फिर ऑटो इम्यून कंडीशंस, ऑटो इम्यून। अब आप ऑटो इम्यून को पढ़ोगे तो ऑटो का मतलब खुद, इम्यून मतलब हमारा इम्यून सिस्टम। तो ऑटो इम्यून मतलब हमारी बॉडी के जो चीजें हैं, जो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज है, वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है ना बाहर की इन्फेक्शन से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी अपनी ही बॉडी को दुश्मन समझना शुरू कर देती है, तो वो ऑटो इम्यून हो गया कि वो अपनी ही चीजों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनानी शुरू हो जाती है। उसको बनानी तो बाहर की चीजों के अगेंस्ट चाहिए ना, कि जैसे बाहर से इन्फेक्शन आ रही है, बाहर से बैक्टीरिया आ रहा है या बाहर से वायरस आ रहा है, उनके अगेंस्ट बनाए। लेकिन वो कई बार क्या करती है, वो अपनी बॉडी के सेल्स, जैसे कि लीवर के सेल्स को समझ लेगी कि ये दुश्मन है, तो वो अपनी बॉडी उसी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनाना शुरू करके उसी को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। करेंगे, देखो बेटा ये आपकी आर्टरी है, ठीक है। जब आप फैट रिच डाइट खाते हैं ना हम लोग, और उतनी एक्सरसाइज नहीं करते कि ये फैट वाली एनर्जी कंज्यूम हो सके, तो ये फैट जो है वो हमारी आर्टरीज में जम जाता है ऐसे करके। कोलेस्ट्रॉल सुना होगा ना आपने। अब क्या हुआ, अब जो ब्लड का निकलने का रास्ता है वो नैरो हो गया ना यहाँ से, ये देखो कितना कम रह गया रास्ता यहाँ पर। हाँ जी, क्लियर है? यस मैम। ये देखो इतना रह गया रास्ता, ठीक है। अब क्या हुआ, दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक होती है स्टेबल एंजाइना, एक होती है अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना ये वाला कंडीशन है जब आपकी आर्टरी जो है वो नैरो हो गई है, लेकिन उसमें से ब्लड तो जा रहा है ना, तो अगर आप एक्सर्ट करोगे तो आपको ब्रेथलेसनेस होगी, पर आप रेस्ट करोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है और वो रेस्ट में आपको उतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, तो ये इतने में ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। ये स्टेबल एंजाइना हो गया। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि ये जो प्लाक है ना, ये इसको पूरा आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है। मायोकार्डियल इंफाक्शन में भी यही होता है, अनस्टेबल एंजाइना में भी यही होता है, और जो हमारा हार्ट अटैक, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, दैट इज मायोकार्डियल इंफेक्शन, उसमें यही होता है कि आर्टरी पूरी ब्लॉक हो जाती है और आपके हार्ट को
ब्लड नहीं ओके मिल मैम। पाता और वो हार्ट जो है अरेस्ट हो जाता है। ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।